जय श्री नकलंग भगवान। माई भाविक भक्तों और मेरे गांव वासियों, आज मैं आपके सामने हमारे अपने गांव लुणपुर की वो पवित्र और अद्भुत परंपरा लेकर आया हूं जो हमारी पहचान भी है और हमारी आस्था भी। हम सब जानते हैं कि लुणपुर गांव का गौरव है श्री नकलंग भगवान का मंदिर। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का केंद्र है। ये वो स्थान है जहां आकर हर भक्त को शांति, शक्ति और सुख समृद्धि का अनुभव होता है। भाइयों और बहनों, आज की इस कथा में मैं आपको लेकर चलूंगा श्रावण मास से लेकर भादरवा सुद बीच तक की उस पवित्र यात्रा पर जो हर साल हमें भक्ति और आनंद से भर देती है। जैसे ही श्रावण मास आरंभ होता है, हमारे लूणपुर गांव का वातावरण ही बदल जाता है। दिन भर खेती बाड़ी और कामकाज में व्यस्त रहने वाला गांव जैसे ही शाम ढलती है, भगवान के दरबार में खिंचा चला आता है। हर रात मंदिर में भजन और सत्संग का आयोजन होता है। गांव के बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते हैं, युवा भक्ति गीत गाते हैं और महिलाएं मंजीरे की थाप पर भक्ति रस में लीन हो जाती हैं। ढोल, हारमोनियम और ताशे की धुन से पूरा गांव गूंज उठता है। पूरे श्रावण मास के दौरान भगवान के पुजारी मंदिर में ही रहते हैं। वे दिन रात पूजा करते हैं, आरती करते हैं और गांव की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनका ये तप और सेवा पूरे गांव के लिए आशीर्वाद का काम करता है। और जब श्रावण मास पूर्ण होता है, तब रात का दृश्य अविस्मरणीय होता है। गांववासी ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ जयकारे लगाते हुए पुजारी को उनके घर तक छोड़ने जाते हैं। ये परंपरा इस बात का प्रतीक है कि पूरे महीने पुजारी ने गांव के लिए भगवान की भक्ति और सेवा की है। इस प्रकार श्रावण मास हमारे लिए केवल एक महीना नहीं, बल्कि भक्ति का पर्व है। भादरवा सुद बीज यज्ञ महोत्सव। भक्तों, और फिर आता है साल का सबसे बड़ा और सबसे पावन दिन, भादरवा सुद बीज। यही वो दिन है जब नकलंग भगवान के मंदिर में भव्य यज्ञ महोत्सव होता है। सुबह ठीक 9 बजे मंत्रोच्चार और वेद ध्वनि के साथ यज्ञ का शुभारंभ होता है। हवन कुंड में जब पहली आहुति डाली जाती है, तो वातावरण पवित्र धुएं से भर उठता है। भक्त श्रद्धा से स्वाहा बोलते हैं और अपने मन की कामनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। दिन भर कथा, सत्संग और भजन चलता है। कभी ढोल ताशे बजते हैं, कभी भक्त मंडलियां भक्ति गीत गाती हैं और कभी पुजारी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। सच में ये दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आनंद और भक्ति का उत्सव होता है। और शाम 5 बजे यज्ञ का पूर्णाहुति होती है। उस समय मंदिर का दृश्य ऐसा होता है मानो स्वयं भगवान वहां विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। और शाम 5 बजे यज्ञ का पूर्णाहुति होती है। उस समय मंदिर का दृश्य ऐसा होता है मानो स्वयं भगवान वहां विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। भोजन प्रसाद और सेवा भावना। यज्ञ के दौरान एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है, भोजन प्रसाद। गांव के हर घर से कोई न कोई सेवा करता है। किसी घर से आटा आता है, किसी से दाल। कोई प्रसाद बनाने में हाथ बंटाता है, तो कोई भक्तों को बैठाकर प्रेम से खिलाता है। भक्तों, लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि नकलंग भगवान इस गांव के रक्षक हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब गांव में संकट आया, तब भगवान ने प्रकट होकर गांव वासियों की रक्षा की। तभी से लोग उन्हें रक्षक देव मानकर पूजते आ रहे हैं। आज भी भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से जो भी नकलंग भगवान की शरण में आता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए केवल लुणपुर गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों से भी भक्त इस दिन मंदिर में दर्शन करने आते हैं। सच में नकलंग भक्तों, ये पूरी परंपरा श्रावण मास की भक्ति, यज्ञ महोत्सव का उत्साह, भोजन प्रसाद की सेवा भावना
और पीतल के घोड़े की मान्यता, ये सब हमें बार बार ये सिखाते हैं कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, सेवा और एकता का नाम है। आइए हम सब मिलकर इस परंपरा को निभाते रहें और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका महत्व बताते रहें। यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी शक्ति है। जय श्री नकलंग भगवान की जय। संकट हरन भक्त वत्सल नकलंग भगवान की जय। माय भाविक भक्तों और गांववासियों, आपको नकलंग भगवान की ये पावन कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हां, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली कथा सबसे पहले आपको मिले। बहुत जल्द मैं आपके लिए और भी कथाएं लेकर आऊंगा। मिल्डी मां की कथा, गोगा महाराज की कथा और हमारे गांव की अन्य दिव्य परंपराओं की कथाएं। तब तक भगवान नकलंग आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री नकलंग भगवान।